पुरकैफ हवा पुर नूर सागर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी सुभान अल्लाह हज करने जा रहे हैं। अल्लाह करे आप भी जाएं। मदीने का सफर हो और मैं नमदीदा नमदीदा। और आला हजरत तो कहते हैं कि भाई जब वो पाक जमीनें आ जाए ना हरम शरीफ की, तो फिर वहां तो कदम रख के चलने को भी मन नहीं करता। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अगर अदब की मंजिल बाजा के तय कर लो तो खुदा की कसम कोई करनी बन जाता है, कोई सिद्दीक अकबर बन जाता है। वहां भी जाके अदब जरूरी है। अगर अदब की मंजिल तय ना कर सको तो फिर अबू जहल होके मरता है। मदीना शरीफ सबके लिए सूदमंद नहीं है। अरे जब वहां इज्जत नहीं कर पाएगा मदीने की तो क्या फायदा होगा। किसी और आशिक ने कहा संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। जब मदीना जाया करो तो अदब की डिग्रियां पहले ले लिया करो। हाय हाय हाय, अदब जरूरी है। आज ये अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो, सीख लें आप। जब तक कोई वली नहीं बनता जब तक क्या बाअदब ना हो जाए। बाअदब होना जरूरी है, समझ रहे हैं आप। बाअदब होना जरूरी है। अदब सीखे आप। उस्मानियों का आखिरी सुल्तान जब उसने एक ट्रेन टर्की से मदीना शरीफ के लिए शुरू कराई, वो कोयले वाला इंजन था, सारा काम तैयार हो गया। ट्रेन को हरी झंडी दिखा के वहां से रवाना करना था मदीना से टर्की के लिए। जब इंजन शुरू किया धुआं उठा, आवाज उठी, कहने लगा कैंसिल, आज के बाद ट्रेन चलेगी नहीं। कहा क्यों? कहा नबी की मुकद्दस नगरी में इतना आवाज ये मेरे इश्क को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह, इश्क को गवारा नहीं है। हाय 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 हाय। अल्लाह फरमाता कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। हे ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर ऊंचा ना करो। और ये ट्रेन का इंजन इतना आवाज़ करता है, ये मेरे इश्क को गवारा नहीं है। कहा नुकसान होगा, कहा नुकसान कितना भी हो जाए मगर इस बारगाह की बेअदबी ना हो पाए। नुकसान की भरपाइयां होती रहती हैं, लेकिन अगर ये बारगाह की बेअदबी हो गई तो ये भरपाई कभी नहीं होती है। हाय हाय हाय, ये बेअदबी कभी भरपाई नहीं होती है। इब्लीस एक सजदे के ना करने में मारा गया और आज तक भरपाई ना हो सकी। समझ रहे हैं आप? आज तक भरपाई ना हो सकी। हाय हाय, अदब बड़ा जरूरी है। मदीना शरीफ जा रहे हैं हज करने के लिए, सुभान अल्लाह। हाय हाय, वो जहाज पानी वाला जो चलता था हवाओं से, आज चलता हवाओं पे। वो चलता था हवाओं से। समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तकरीर घास खोदने वाला, जानवर चराने वाला भी समझता है। खतीब इसी का नाम है जो भेजे के अंदर घुसा के छोड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना आंखें मीच के राजधानी एक्सप्रेस बन जाने से कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो वो जहाज जो हवाओं से चलता था, हवाएं तेज जहाज की चाल तेज, हवाएं धीमी जहाज की चाल धीमी, हवाएं रुक गई जहाज रुक गया, हवाएं मुखालिफ जहाज पीछे आने लगा। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी और तरक्की की, तो फिर जहाज आया इंजन वाला, पानी पे चलता था मगर इंजन से, लेकिन पहले उससे पहले हवाओं से। तो वो चलता था, चलते चलते हवाएं रुक गई जहाज रुक गया, हवाएं मुखालिफ चली हवाएं उल्टी चली जहाज पीछे आ गया, माइनस हो गया सफर। तरक्की हुई, इंजीनियर लोग आगे बढ़े, ये सफर को माइनस होने से तो रोको यार। जब कम से कम जहां जहाज है हवा मुखालिफ है तो वहां रुक जाए। तो कहा ब्रिक बनाओ,
ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ी में, लग जाता है, हैंड ब्रेक लगा दो गाड़ी खड़ी रहेगी। तो कहा ठीक है, जहाज का ब्रेक बनाया। उस जहाज का ब्रेक का नाम हुआ करता था लंगर। क्या हुआ करता था? ये खाने वाला नहीं जो बट्टा मदार शरीफ पे, बल्कि अटकाने वाला, लटकाने वाला। लंगर कौन सा होता था? अटकाने वाला, लटकाने वाला। बच्चे भी जब पतंग उड़ती है तो अपने एक थोड़ी सी इंटी बांधते हैं अपने माजे में और घुमाकर डाल देते हैं पतंग पे, अटका लेते हैं, लटका लेते हैं। ऐसे ही वो उसका लंगर होता था। वो मोटा सा पत्थर एक मोटी सी रस्सी में बंधा होता था, दूसरा रस्सी का किनारा उस कश्ती में, जहाज में बंधा होता था। हवा मुखालिफ चलती थी, पत्थर उठा के समंदर में डाल दिया, उसने रस्सी को खींच लिया, कश्ती लंगर अंदाज हो गई, वहीं रुक गई। हो गई वहीं, जोर से बोले, वहीं रुक गई। अब हवा मुखालिफ चलो, कैसी भी चलो, कश्ती वही है, माइनस नहीं होगा सफर। अब जब मवाफिक चली हवा तो कहा लंगर उठा दो, खींची रस्सी जैसे डोल खींचते हैं, पत्थर उठाया, कश्ती में रख दिया, कश्ती चलने लगी। तो आला हजरत की उस दौर की बात बता रहा हूं जब लंगर बन गया था, तरक्की हो गया था। आला हजरत कश्ती में है, वो जहाज जिसमें आला हजरत है तूफान में फंस गया, डमाडोल होने लगा, मल्ला घबरा गया, कप्तान घबरा गया, नाखुदा घबरा गया, जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया। जब जहाज अंडर कंट्रोल हुआ, वो उसके समंदर के थपेड़ों से डगमगाने लगा। मल्ला को खदशा हुआ ये पलट जाएगा, ऐलान कर दिया, और जहाज पर सवार होने वालों अपनी हिफाजत करो, जान माल की हिफाजत करो, जहाज अनकंट्रोल है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये गर्क होने वाला है। चीखो पुकार मच गई, शोर मच गया, पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। मगर एक ही नबी का दीवाना था जो जहाज में शांति से बैठ के कहता जा रहा था, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मरी नैया पार लगा जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात अगर समझ में आ गई हो तो यार जवाब आशिक वाला देना होगा। हाय हाय, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मेरी नैया पार लगा जाना। अरे कश्तियां सबकी फंसी हैं, और जितने यहाँ बैठे के तुम्हारी ना फंसी है, सबसे बढ़ के तो या रसूल अल्लाह हमारी फंसी है। हमारे तो मल्लाह भी गद्दार है, हमारे तो जो ऊपर हमारे मल्लाह है या रसूल अल्लाह वो फिरौन है, हमारी तो कश्तियां फंस गई, मोरी नैया पार लगा दो। फंसी है कश्तियां, खुदा की कसम सबकी फंसी है कश्तियां। कौन है सुनने वाला तुम्हारी, मुझे जरा बताएं आप, कहां सुनी जा रही है तुम्हारी? नहीं सुनी जा रही। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हर एक गुंबद वाला आका सुनता है। खुदा की कसम रूहानियत बरस रही है। ये सोच के बैठो कि इस बुजुर्ग के तवस्सुल से हमारी सदाओं को गुंबद खजरा के मकीन सुन रहे और निगाहे करम कर दिया तो अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं होगा, बिगड़े हुए हालात संवर जाएंगे। बस सिफारिश कर दें थोड़ी सी इस वक्त, आका आपकी सिफारिश की जरूरत है। हालात बिगड़ चुके हैं, हमारी दुआएं भी नहीं कबूल हो रही है। फिलिस्तीन के हालात तुम्हारे सामने, दुआएं कितनी की जा रही है कि अल्लाह कोई सलाहुद्दीन दे देता है कि उन बच्चियों पे रहम हो जाए। मैंने देखा है, मालूम है, एक औरत के ऊपर जब जुल्म किया गया, जख्मी है, कपड़े फटे हुए हैं, मालूम है क्या कह रही है? कह रही है, या रसूल अल्लाह, मुस्लिम हुक्मरानों ने हमारी तरफ से नजरें फेर ली है, कयामत में इनकी बख्शिश न कराना। कितना बड़ा जुमला है।
बहुत बड़ा जुमला है। या रसूल अल्लाह, हमारे लिए कोई एक जबान नहीं है जो बोले आका महशर में आप इनसे अपना चेहरा फेर लेना, इनकी बख्शिश ना कराना, ओ लोगों हालात खराब है। इस वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में दुआई दुआ का सिफारिश कर दो। जरूरत है अब, जरूरत है अब वो सिफारिश करें गुम्बद खजरा के बगी, फिर अल्लाह को ये असबाब मुहैया करे, फिर हालात बेहतर हो और तभी हो सकते हैं कि वो करम कर दे। जरा गौर करें, कश्ती तूफान की जद में, आला हज़रत सरकार बस्ती में नाते रसूल पढ़ रहे। किसी ने कहा अहमद रजा कि तुझे खबर नहीं, मल्लाह ने ऐलान कर दिया गर्क होने वाला है, ये जहाज डूबने वाला है, और तू बड़ी आराम से नहाते फिरता है। क्या तुझे खबर नहीं? आला हजरत सरकार ने फरमाया था वो आने वाले, मैं कप्तान पे भरोसा करूं या मुस्तफा की जबान पे भरोसा करूं? किस पे भरोसा करूं? मुझे कप्तान पे भरोसा नहीं, उनकी जबान पे भरोसा है। जभी तो इकबाल ने कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कहा कौन से फरमान पे भरोसा करता है मदरजा? का मेरे नबी ने फरमाया अगर सवारी पे सवार हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे। मैंने दुआ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मुसलमानों ये दुआ याद कर लो, जब कार में बैठा करो, बाइक पे बैठा करो, प्लेन में बैठा करो, सवारी में सवार हुआ करो, ये दुआ पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह आप हादसात से महफूज हो जाएंगे। बरेली का अहमद रजा कह रहा है, मल्लाह से जाके कह दो, ऐलान कर दो, ये जहाज डूबेगा नहीं बल्कि साहिल पे जाके दम लेगा। कहा अहमद रजा ये बात तुम कह रहे हो? कहा जबान मेरी है, फरमान मदीने वाले मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। किसी ने मल्लाह से कह दिया एक दीवाना है जो इनकार करता नहीं डूबेगा और डूबते को तिनके का सहारा होता है। मल्लाह बोला उसे लाओ ना बुला के, फिर यार क्यों नहीं डूबेगा पूछूं, क्या वो मल्लाह है, क्या कप्तान है, क्या कश्ती का तजर्बा है? क्या वो जाने, लेकिन कहता है, मगर कहता है। तो कभी बुला लाओ। कहा बड़ों को बुलाया नहीं जाता, उनके पास जाया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बड़ों को बुलाया नहीं जाता, उनके पास जाया जाता है। कहा वो दिखने में ही बड़ा लगता है। हाय हाय हाय, उनके गुलाम हो जाओ, अल्लाह बड़ा कर देगा। बड़े होना चाहते हो ना तो उनके गुलाम हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। मल्लाह पहुंचा और जाके खड़ा हो गया, कहने लगा तुम अहमद रजा? हाँ मैं। तुम कहते हो नहीं डूबेगा? हाँ मैं कहता हूं नहीं डूबेगा। कहा कोई तजर्बा है, कभी चलाया है? कहा मेरे खानदान में नहीं चलाया किसी ने। कभी मल्लाहगिरी की है? कभी नहीं की। यहाँ तो कलम उठता है और नबी की गुलामी में सुबह शाम रहता है। हाय हाय हाय। तो कहा फिर अहमद रजा कैसे कहते हो? कहा बस उस मदीने वाले मुस्तफा की जबान पे भरोसा है। दुआ पढ़ के बैठा हूँ। क्या करके बैठा हूँ? दुआ पढ़ के बैठा हूँ, दुआ पढ़ के बैठा हूँ। तो कहने लगे फिर अहमद रजा अपने तो कंट्रोल से बाहर है, दिमाग में नहीं आता कि ये कैसे निकलेगा इस भंवर से, इस तूफान से, कुछ समझ में नहीं आता। तो कहा जब अकले काम छोड़ जाया करे ना तो फिर उनके ऊपर छोड़ दिया करो। जब अकले काम छोड़ जाया करे तो उनके ऊपर छोड़ दिया करो। वह उनकी जब जमाने की अकले काम छोड़ जाती है ना तब उनका कर्म शुरू होता है। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह।
एक तकरीर में मुझसे कहा था, मौलाना बहुत बहुत बड़ी बातें करते हो आप, तो ये कहते हो कि अकले काम छोड़ जाएं तो फिर उनका कर्म शुरू होता है। दुनिया तो बड़ी तरक्की के दहाने पे खड़ी है, आप वही घिसी पिटी बातें करते हो। मुझे गुस्सा ही आ गया, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे। कहने लगा दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। मैंने कहा पूरी दुनिया जितनी तरक्की कर गई इतनी और कर जाए, खाली मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। कह दिया यार दीवाने ने भी। मैंने कहा यार जबान न खुल, इतनी और कट जाए। कहने लगा दुनिया चांद पर पहुंच गई, खला में पहुंच गई, वहां पर स्टेशन बन रहे खला में। मैंने कहा खला में पहुंची भी है और खला से आई भी है दुनिया। अभी आई है एक औरत सुनीता नाम की, जिस कैप्सूल में बैठ के आई है उस कैप्सूल की रफ्तार मालूम है प्रति घंटा कितनी थी? 25,000 किलोमीटर। कितनी थी? 25,000 किलोमीटर। कहने लगा इतनी तेज यार बना दिया दुनिया ने चलने वाला एक आला। और आप बात करते हो 1400 साल पहले, 1400 साल पहले खच्चर पे सवारी किया करते थे, ऊंट से सफर किया करते थे। मैंने कहा हाँ, तू ये तो बता दे 1 घंटा में वो कैप्सूल 25,000 किलोमीटर चलता है, लेकिन मेरा नबी अगर चलने पे आ जाए, मेराज की रात बुराक पे सवार हो जाए तो पलक झपकने से पहले